हेलो एवरीवन। दो हिस्सों में बटी बांग्लादेश आर्मी क्या सिविल वार होगी? हिंसा के पीछे पाकिस्तानी समर्थक अफसर स्टूडेंट लीडर बोले तख्त पलट की साजिश। यानी ये जो बांग्लादेश की जो आर्मी है इसे अब दो गुटों में बट गई है, यानी कि एकजुट अब नहीं रहेगी। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये देश में आपसी लड़ाई की स्थिति इस पे बन पाएगी, और इसका अर्थ ये है कि सरकार को गिराना और सत्ता बदलने की योजना बनाई जा रही है। 12 दिसंबर 2025 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई। यानी ये जो घटना है 12 दिसंबर 2025 की है, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली चलाई गई, यानी उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। वे ढाका से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे और उस दिन प्रचार कर रहे थे। 6 दिन चले इलाज के बाद 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। यानी कि जो 6 दिन से इलाज के बाद और 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई, और गोली लगने के बाद 6 दिनों तक इलाज चलता रहा और 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। और हिंदू निशाने पर आ गए 18 दिसंबर से अब तक 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। यानी कि उनकी मौत के बाद देश में दंगे, हिंसा फैल रहे हैं और हिंसा के दौरान हिंदू समुदाय विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। और 18 दिसंबर से अब तक कुल 7 हिंदू लोगों की जान ली जा चुकी है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार 12 फरवरी को चुनाव होना है। यानी कि जो उनका दावा है कि इसके पीछे जो आर्मी एक धड़ा है जो सत्ता में आना चाहता है। उनका कहना है कि मतलब वो सरकार की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये पहला की मौका जब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ेगी, इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव के लिए आर्मी ने अलग से इंटेलिजेंसी यूनिट बनाई। इससे मिले इंटेल के आधार पर चुनाव में सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि जो सेना है वो एक गुट की हिंसा के पीछे जो सरकार की सत्ता है वो अपने हाथ में लेना चाहता है। और सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की जो सेना है वो खुद को तटस्थ बताती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों सेना और यूनिट सरकार के संबंध खराब चल रहे थे और उनकी सुरक्षा जो था वो इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। सेना और सरकार के बीच कब तल्खी बढ़ी? पिछले करीब 1.5 साल की अंतरिम सरकार के दौरान ऐसे 2 मौके आए जब बांग्लादेश में सरकार और आर्मी के बीच कलह खुलकर सामने आ गई। यानी कि जो पहली बार होगा शेख हसीना वो उसकी पार्टी जो है वो लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि ये जो इसकी स्थिति है चुनाव के दौरान हिंसा का बहुत ही खतरा है, इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ी उसकी चिंता बन रही है। चुनाव की तारीख को लेकर सेना की सख्ती। नवंबर के आखिरी महीने सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दिसंबर में चुनाव कराने के लिए कहा गया है। यानी कि जो ये चुनाव जो मतलब नवंबर के जो आखिरी महीने से सेना प्रमुख वकार उज जमाने ने बांग्लादेश की आंतरिक सरकार से दिसंबर में चुनाव कराने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी कि चुनाव पर कोई भी फैसला लेने से पहले सेना को भी जानकारी देनी होगी। उस वक्त अंतरिम सरकार का रुख चुनाव टालने का दिखा रहा था। यानी कि उन्होंने जो सेना प्रमुख थी उसका साफ कहना चुनाव से जुड़ी कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर उसको सोचना चाहिए, और उस समय जो अंतरिम सरकार चुनाव को आगे टालना चाहती थी ऐसा लग रहा था। सिर्फ उस वक्त अंतरिम सरकार का रुख चुनाव टालने का दिख रहा था, लेकिन हालांकि सेना ने फरवरी से ज्यादा देर न करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद सरकार और सेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया। यानी कि इसके बाद सरकार और सेना के बीच असहमति तनाव साफ दिखाई देने लगा था। बांग्लादेश की सीमा पर कॉरिडोर बनने का फैसला। यानी कि जो सेना है प्रमुख है वो अंतिम सरकार को चेताया था कि बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर मतलब
कोई भी निर्णय लेने से पहले सेना की राय ली जाएगी। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार को चेताया दिया था कि बांग्लादेश की सीमा पर कोई भी फैसला लेने से पहले आर्मी से बात करना जरूरी है। अदरास यूनिस सरकार में विदेश मामलों के एहलकारों तौहीदी हुसैन ने कहा था कि यूएन के तहत प्रस्तावित रखवानी गिलोरियों से होकर गुजरने वाले एक कॉरिडोर पर सहमति बनी। इसके तहत रोगियों शरणार्थियों को मदद दी जाएगी। यानी कि जो यूनियन सरकार विदेश नीति सलाहकार है, उन्होंने हुसैन ने बताया कि ये फैसला जो यूएन की देखरेख में हुआ है, ये सहमति बनेगा कि जो मतलब रखाइन से लेकर एक सस्ता बनाया जाएगा, जिससे आवाजाही हो सकेगा। इस कॉरिडोर का उपयोग जो है वो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस पर आर्मी का कहना था कि इससे सरहदी इलाकों में घुसपैठ बढ़ सकती है। अगर फैसला लेना भी है तो बिना आर्मी से बात किए नहीं लिया जा सकता है। यानी जो सेना का कहना है कि अगर फैसला लेना है सीमा वाले क्षेत्रों के लिए तो घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है, और सेना ने साफ कहा है कि ऐसा तभी होगा जब सेना से सलाह लिए बिना कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। यूनियन सरकार को हटाने की कोशिश, टारगेट क्लीनिंग के पीछे सेना। यानी कि मतलब जो इसका अर्थ ये है कि मतलब कि जो सेना यूनिस की सरकार है उसको हटाने की कोशिश कर रही है, और जो राजनीतिक हत्याओं के पीछे सेना का हाथ है। बांग्लादेश के मौजूदा हालत पर हमने एनसीपी छात्रों की पार्टी के इंटरनेशनल सेल के प्रमुख उलादीन मोहम्मद से बात की। वे दावा करते हैं कि आर्मी यूनिस सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। यानी कि उनके कहने का ये मतलब है कि जो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में एनसीपी जो छात्र संगठन है उसको अंतर्राष्ट्रीय सेल के नेता जो है अलाउद्दीन मोहम्मद से चर्चा की गई है, और इसका अर्थ ये भी बताया जा रहा है कि जो अलाउद्दीन मोहम्मद का दावा है वो सेना न्यूज सरकार को गिराने का प्रयास भी कर रही है। अलाउद्दीन कहते हैं बांग्लादेश में हो रही टारगेटेड पॉलिटिकल क्लीनिंग और हिंसक की कुछ घटनाओं के पीछे आर्मी का एक बड़ा एजेंसी और आर्मी मिलकर ये हिंसा करवा रही है ताकि चुनाव न हो सके। यानी कि जो अलाउद्दीन के अनुसार जो बांग्लादेश में हो रहा है, निशाना बनाकर की जाने वाली राजनीति जो है उसको हथियारों और हिंसा के पीछे सेना का एक समूह है, जो कि कुछ एजेंसियों मिलकर हिंसा कर रही है, और ताकि चुनाव होने से इसको रोक दिया जाए। स्टूडेंट लीडर हादी की हत्या को लेकर अलाउद्दीन कहते हैं कि पुलिस और आर्मी अपना काम नहीं कर रही है। यानी उनके कहने का ये मतलब है, अलाउद्दीन नामक का एक व्यक्ति स्टूडेंट लीडर हादी की हत्या के बारे में बोल रहा है कि उनका कहना है कि पुलिस और सेना अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पा रही है। राजधानी ढाका की सड़कों पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो ये चौंकने वाली बात है। अगर पुलिस हम स्टूडेंट को ही बता देती है कि कुछ हो रहा है तो हम ये हिंसा रुकवा सकते हैं, सब कुछ ऐसा अचानक होना चौंकने वाली बात तो है ही। यानी कि अगर ढाका की सड़कों पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो ये एक आश्चर्यजनक या चिंता की बात हो सकती है। अगर पुलिस हमें स्टूडेंट को पहले ही बता देती ऐसा घटना होने से तो हम उसे हिंसा करके रोक सकते थे, जो कि मतलब कि अचानक होना एक बहुत बड़ा जो है वो चिंता की बात है। बांग्लादेश में डा यूनिस की अंतरिम सरकार आर्मी का भरोसा नहीं जीत सकी। उलादीन कहते हैं कि अंतरिम सरकार को चलाने के लिए पुलिस ब्यूरोक्रेसी और आर्मी का सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि बांग्लादेश में डा यूनिस की जो अस्थायी सरकार सेना का विश्वास हासिल नहीं कर पा रही है, और जो अलाउद्दीन का कहना है कि अस्थायी जो सरकार चलाने के लिए पुलिस है वो सेना का समर्थन होना जरूरी है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल 27 आर्मी जनरल कैद में हैं, क्योंकि वे हसीना सरकार की राज्य प्रजेताओं से हिंसा का हिस्सा थे। चुनाव का ऐलान भी बिना अवामी लीग के ही कर दिया गया है। यानी कि ये जो चुनाव घोषित आवामी लीग है पार्टी को शामिल किए बिना नहीं किया जा सकता है। अवामी बीच आर्मी का भरोसा कमजोर पड़ा। बांग्लादेश की मौजूदा हालत और आर्मी की भूमिका को लेकर पॉलिटिकल एनालिटिकर सलाउद्दीन एसुबो चौधरी कहते हैं, देश में तख्तपाट के बाद आर्मी चीफ वार-उज-जमान ने कहा था कि सेना पर भरोसा रखिए। यानी कि जो
सेना नहीं चाहती है कि नई राजनीतिक सरकार चुनाव के माध्यम से बनाई जाए और सेना का एक भाग सरकार का समर्थन करना चाहता है, लेकिन सेना का एक अन्य समूह सरकार के साथ नहीं बल्कि उसके समर्थन भी नहीं करना चाहता है। जो कि पिछले 18 महीने में पूरे बांग्लादेश में तोड़-फोड़ हुई, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, बेरोजगारी बढ़ गई, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे में सेना ने भी लोगों के मन में अपना भरोसा खो दिया। यानी कि ये पिछले 18 महीनों में पूरे बांग्लादेश में हिंसा और तोड़-फोड़ की तरह चल रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है और जो कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, लोग बेरोज़गारी बढ़ रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है और उसकी समस्याएँ बढ़ती ही जा रही है। इस स्थिति में सेना ने भी जनता के दिल में अपना विश्वास खो दिया है। आवाम के बीच इसीलिए आर्मी तय समय में चुनाव कराकर चुनी हुई सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। डाक यूनियंस लंबे वक्त तक सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन आर्मी ने उन पर नकेली केसी नकेल नकेल कसी है। इससे लेकर आर्मी और सरकार के बीच खटास बढ़ी। आर्मी में हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आर्मी और अंतरिम सरकार के बीच कम्युनिस्ट चैनल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो आर्मी है वो तय समय पर चुनाव करवाकर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनाने का फैसला करने की चाह रही है और इसके लिए जो कि उसका प्रतिबंध होना ज़रूरी है। जो डक यूनियस बांग्लादेश की नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस हैं, उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन सेना उनके इस प्रयास को रोकने की पूरी नियंत्रण यानी कोशिश कर रही है। और जो वहाँ की सेना के जो सूत्रों के अनुसार मतलब जो सेना के अंतरिम वाहक या सरकार के बीच जो व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, उससे समन्वय की कमी है। पाकिस्तानी आईएसआई ने हैंडलर्स के जरिए हिंसा कार्रवाई बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर सलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ हुई हादी की हत्या के बाद पाकिस्तान की आईएसआई अपने हैंडलर्स से ये फैसला शुरू कर दिया कि ये हत्या भारत ने करवाई है। यानी कि बांग्लादेश में हुई हिंसा के बारे में सलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ हुई हादी की जो हत्या के बाद पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटरनेट ने अपना एजेंट जो है उनके माध्यम से प्रचार फैलाना शुरू कर दिया और हत्या भारत में कार्रवाई कर रही है। यानी कि सरल शब्दों में अगर इसे हम देखें तो जो बांग्लादेश में हुई हादी की हत्या, इसके पीछे भारत का हत्या, जबकि असल में हिंसा आईएसआई द्वारा प्रेरित थी। पिछले साल हुए तख्तपलट के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में फिर से एक्टिविटी बढ़ाई। आर्मी के अंदर जमात का जो धड़ा है वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहता है और हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाना चाहता है। यानी कि जो बांग्लादेश में जो अल्प मतलब जो बांग्लादेश में मतलब जो पाकिस्तान है वो फिर से एक्टिविटी अपना बढ़ाना वहाँ पर चाहता है और जो मतलब वहाँ पर उल्लेख की जो पाकिस्तान बांग्लादेश है वो बढ़ाना चाहता है और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और जो अंतिम भाग में ये भी कहा है पाकिस्तान ने कि हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाना उसे चाहता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या पर आर्मी चीफ चुप क्यों? यानी कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोग हैं, वो हत्या होने पर सेना के जो आर्मी चीफ ने कोई प्रतिक्रिया या बयान कोई नहीं दिया है। बांग्लादेश में छात्रों की पार्टी एनसीपी बहुत समय से बीएनपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना भी चाहती है। हालांकि जो अंदरूनी सोर्स के मुताबिक बीएनपी से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन का फैसला किया। यानी कि जो बांग्लादेश के जो छात्र राजनीतिक हैं, उन्होंने पार्टी एनसीपी से लंबे समय से बीएनपी बांग्लादेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जो अंदरूनी हैं वो सकारात्मक जवाब नहीं दिए हैं। उनका गठबंधन सहमति नहीं मिल पा रहा है। आर्मियों में भी अफसरों का एक धड़क है जो जमात एवं इस्माइली का समर्थक रहा है, वो सेना के अंदर जमात के गुटबंदी करता है। यानी कि इसका कारण ये है कि जो एनसीपी जमात है, उन्होंने सेना में कुछ भी अधिकारी जो जमात इस्माइल
इस्लामी धर्म उसका समर्थन करता है और वे सेना के अंदर जमात के गुटबंदी काम करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सेना की चुप्पी पर सलाउद्दीन कहते हैं, यूनिसी सरकार ने आर्मी चीफ और सीनियर जनरल को केस करने की धमकी देकर डरा दिया गया। यानी जो सलाउद्दीन नामक व्यक्ति हिंदुओं के प्रति हुई हिंसा पर सेना के चुप रहने के बारे पर अपनी राय दे रहे हैं। और जो यूनियन सरकार है उन्होंने सेना प्रमुख जो आर्मी है वरिष्ठ जनरल को मुकदमा करने की धमकी देकर डरा रहे हैं। कई आर्मी अफसरों पर पहले से मुकदमा चल रहे हैं, इसीलिए आर्मी भी अंतरिम सरकार के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहती है। आर्मी के अंदर करीब 40% लोग कट्टर सोच रहे हैं। ऐसे आर्मी चीफ के पास फैसला लेने के लिए कोई पावर नहीं होता है। यानी सेना की कई अधिकारियों पर पहले से ही कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। इसी कारण सेना भी जो अंतरिम सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। हिंदुओं को घरों और मंदिरों में आग लगाई जा रही है। देश के लोग खौफ के माहौल में जीने के मजबूर हैं। इनके सबके दोषी खुद आर्मी चीफ है और इन घटनाओं पर चुप्पी साधे जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को आग लगाई जा रही है, जिससे देश के लोग डर यानी खौफ से रहने लगे हैं मजबूर होकर। इन घटनाओं के लिए आर्मी चीफ जो सेना है जिम्मेदार उसको माना जा रहा है, क्योंकि वे इन चुप और कोई कार्रवाई नहीं करे। इसी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी लोग सेना प्रमुख की निष्क्रियता पर आलोचना कर रहे हैं। थैंक यू।